हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फूरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब लास्ट वीडियो में हमने फूरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन का एक एग्जांपल देखा था। आज हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे बोलते हैं और उसके रिलेटेड एक फूरियर सीरीज के एग्जांपल भी गिनेंगे। ठीक है, तो पहले तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे बोलते हैं उसकी बात करते हैं। कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू होती है ऑन होल इंटरवल। जो आपका इंटरवल दिया गया होता है उसमें आपको एक सिंगल वैल्यू दी गई होती है, उसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। फॉर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दी एक्स, जहां पे आपका जो इंटरवल है माइनस पाई टू दी पाई है। आपका एक इंटरवल दिया गया है माइनस पाई टू दी पाई, उसमें एक ही सिंगल वैल्यू है, कौन सी? वो एक्स है, राइट। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, जहां पे जो आपका इंटरवल है वो 0 to 2 पाई का है। ठीक है, मतलब कि होल इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई तक, उसमें आपको सिंगल वैल्यू मिलती है, राइट। वो कौन सी? एक्स साइन एक्स। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं हम उसे कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे बोलते हैं? कि जिसमें मल्टीपल वैल्यू हो ऑन होल इंटरवल। आपका जो इंटरवल है उसमें मल्टीपल वैल्यू आपको मिले तो उसे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। फॉर द एग्जांपल फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स विच इक्वल्स टू एक्स टू 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका एक एक्स आपको मिल रहा है, आपकी एक वैल्यू मिल रही है एक्स, जो आपका इंटरवल है 0 to दी एक्स, 0 to दी पाई। ठीक है, और पाई के बाद जो हमारा इंटरवल चेंज हो रहा है पाई टू दी 2 पाई, वहां पे आपका फंक्शन क्या मिल रहा है? 2 पाई माइनस एक्स, राइट। मतलब कि होल इंटरवल कौन सा हुआ? 0 से 2 पाई लेकर 2 पाई तक, उसमें आपको दो मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई? पाई, राइट। क्योंकि 0 से पाई और पाई से 0 से पाई की वैल्यू क्या है? एक्स है, राइट। और यहां से पाई से ये उसका नेचर चेंज कर रहा है ना। पाई से 2 पाई तक उसका नेचर क्या हो गया? चेंज हो रहा है। मतलब कि आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई? पाई, राइट। पाई से 2 पाई तक जो अब वो जब जाएगा तो उसकी फंक्शन क्या है? उसकी वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स है, मतलब पाई है, राइट। वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, वहां से उसका नेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंड फॉर द दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास है 0 एंड साइन एक्स है। 0 मतलब कि माइनस पाई से 0 तक, माइनस पाई टू 0, उसकी वैल्यू है 0 एफ ऑफ एक्स की, राइट। एंड 0 से पाई तक वो क्या है? उसकी वैल्यू है साइन एक्स है। मतलब यहाँ पे भी आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है, राइट। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्या होगी? आप देख सकते हो कि माइनस पाई से 0, राइट, और 0 से पाई, यहाँ पे उसका नेचर चेंज कर रहा है 0 से, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी 0। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फंक्शन, इसका दूसरा नाम है फंक्शन हैविंग फाइनाइट फूरियर सीरीज, फंक्शन हैविंग फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, स्टूडेंट्स, राइट। चलो, आई होप कि आपको कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे।
क्या है, फाइंड द फूरियर सीरीज टू represent the function f of x given by f of x equals to x for 0 to x to the pi, ठीक है, and 2 pi minus x for pi to x to the 2 pi, राइट। एंड आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 8, ये आपको प्रूफ भी करना है। अब आपको यहाँ पे आपको दिया क्या गया है उसकी बात करते हैं। फाइंड द फूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपको फूरियर सीरीज फाइंड करनी है और आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसकी मल्टीपल वैल्यू हमें मिल रही है, राइट। कौन कौन सी, एक्स एंड 2 पाई माइनस एक्स, और ये इसका नेचर कब चेंज करिए, पाई पर, राइट। तो आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, कंटिन्यूटी क्या होगी, पाई होगी, राइट, है ना। तो इसे कैसे करेंगे, चलो सॉल्यूशन लेते हैं। पहले तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है पहले वो लिखना ही है, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स फॉर 0 to पाई एंड 2 पाई माइनस एक्स क्या है, पाई टू एक्स टू दी 2 पाई, राइट। ये हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स। अब इसका इंटरवल क्या होगा, मेन क्वेश्चन है कि यहाँ पे इंटरवल क्या होगा। हमें जो A0 एंड A1 AN एंड BN फाइंड करना है, उसमें जो इंटीग्रेशन हम करते हैं उसमें इंटरवल क्या होगा। तो इंटरवल इट्स वेरी इजी कि आपका इंटरवल लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू ही होती है, फुल, ठीक है, क्या, लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोएस्ट वैल्यू क्या है, 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई में 0 इज द लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी 2 पाई। तो ये आपका इंटरवल आ गया, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 to 2 पाई, ये क्या है, फुल रेंज सीरीज है, हाँ है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब मैंने बोला था कि फूरियर सीरीज होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा वो हमें लिख देना है। नाउ एज वी नो दैट बाय यूलर्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू A0/2 प्लस समेशन ऑफ AN cos nx प्लस समेशन BN इंटू साइन NX, ये हमारा आंसर है, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। आपको A0 AN एंड BN फाइंड करना है, तो हम 1 by 1 फाइंड कर देंगे। नाउ A0 क्या है फॉर्मूला, 1/पाई एफ ऑफ एक्स इंटू DX, राइट। और इसकी रेंज इंटरवल क्या होगी 0 to 2 पाई, राइट। अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स है वो मल्टीपल वैल्यू होती है, राइट। मतलब कि मल्टीपल वैल्यू है तो हम जो ये रेंज है उसको हम 2 इंटरवल में कट कर देंगे। कैसे करेंगे, 1/पाई फर्स्ट रेंज होगी 0 to पाई एफ ऑफ एक्स DX प्लस सेकेंड होगी पाई टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स DX, राइट। ये होगा। चलो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, 0 to 2 पाई में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x एंड पाई टू 2 पाई में जो ये इंटरवल है उसमें उसकी वैल्यू क्या है 2 पाई माइनस एक्स, वो रख देते हैं। तो आपका A0 क्या हो जाएगा 1/पाई 0 to पाई एक्स DX प्लस पाई टू 2 पाई 2 पाई माइनस एक्स DX हो गया, राइट।
चलो आगे क्या होगा, चलो इंटीग्रेशन करो। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 पाई एंड 0 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा 2πx माइनस x²/2 रेंज रख दो पाई टू 2π रख दिया। चलो अब क्या करती हूँ मैं, जो ये हमारी इंटरवल्स है लिमिट वो यहाँ पे पुट डाउन करती हूँ। तो 1/π क्या होगा π²/2 ये तो 0 हो जाएगा और ये 1/π है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा 1/π रेंज पुट करो तो देखो यहाँ पे 2π इंटू 2π 4π² माइनस 4π²/2 माइनस चलो पाई यहाँ पे रखो, पहले मैंने 2π रखा अब पाई रखते हैं तो क्या होगा 2π² माइनस π²/2 राइट। तो क्या होगा 1/π ये तो π²/2 ही प्लस 1/π यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 राइट 4π² माइनस 2π² 2π² माइनस यहाँ पे क्या होगा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो 4π² माइनस π²/2 राइट। तो देखो पाई पाई कट क्या बचा π/2 प्लस 1/π 2π² माइनस 3π²/2 राइट। तो क्या होगा π/2 प्लस 1/π एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा कितना होगा 4π² माइनस 3π² कितना होता है π²/2 राइट। चलो यहाँ पे भी देखो पाई पाई कट हो जाएगा तो क्या होगा π/2 प्लस π/2 2π/2 होगा 2 2 कट तो आंसर क्या आया पाई आया। तो A0 आपको क्या मिला पाई मिल गया राइट। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। अगेन मैंने क्या किया था उसके बारे में बात करते हैं। x था x²/2 फिर मैंने लिमिट रखी और क्या किया सिंप्लीफिकेशन करके मेरा आंसर आया A0 इक्वल्स टू पाई। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है an फाइंड करना है तो नाउ an इक्वल्स टू क्या होगा 1/π फॉर्मूला क्या है f(x) इंटू कॉस nx इंटू dx राइट। 0 to 2π हमारी रेंज होगी। हमारी जो लोअर लिमिट है वो क्या है 0 है एंड हमारी जो हाईएस्ट लिमिट्स है हाईएस्ट वैल्यू है वो 2π है राइट। तो 0 to 2π यहाँ पे भी हमारा f(x) वो मल्टीपल है इसके लिए इसको भी हम ब्रेक कर देंगे 0 to π f(x) इंटू कॉस nx dx प्लस ये 1/π इसको इसके साथ भी ले लेती हूँ पाई टू 2π f(x) इंटू कॉस nx dx राइट। चलो f(x) की वैल्यू रखो तो क्या होगा 1/π 0 to π f(x) x इंटू कॉस nx dx प्लस 1/π पाई टू 2π 2π माइनस x कॉस nx इंटू dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करेंगे बाय पार्ट्स है ना। फर्स्ट ये आपका पार्ट होगा ये सेकंड। ये कैसे किया वो मैंने आपको फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें भी बताया मैंने। इसका यूज आइलेट का यूज किया है राइट। पहले कौन सा अलजेब्रिक आता है और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है इसकी वजह से कर दिया। चलो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्या होता है फर्स्ट वैसे का वैसा ही सेकंड का इंटीग्रेशन साइन कॉस nx का क्या होता है साइन nx अपॉन n माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन साइन nx का माइनस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर राइट 0 to π प्लस 1/π। चलो फर्स्ट वैसे का वैसा ही 2π माइनस x सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस nx का साइन nx अपॉन n माइनस यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब 2π वो तो 0 हो जाएगा x का 1 मतलब कि -1 सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन nx का माइनस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर लिमिट रख दो पाई टू 2π।
राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। x साइन एन एक्स हो जाएगा, x साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, 0 टू पाई प्लस 1 अपॉन पाई, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, 2 पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन। यहाँ पे देखो माइनस 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 तो माइनस ही होगा, ये माइनस बाहर निकला तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, पाई टू 2 पाई रेंज रख दी। चलो अब लिमिट पुट डाउन करो, तो पहले तो यहाँ पे पाई कर देते हैं। तो देखो पाई साइन एन पाई, ये क्या होता है 0 बाई एन, प्लस कॉस एन पाई क्या होता है माइनस 1 रेज़ टू दी एन अपॉन एन स्क्वायर, राइट। माइनस यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको मैं 0 रखूं तो ये 0 पूरा हो जाएगा, 0 कॉस एन, कॉस 0 की क्या वैल्यू होती है 1, प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। फिर से स्टूडेंट्स क्या मैंने किया, पहले पाई रखा, तो पाई कॉस एन पाई, एन पाई की मुझे पता है कि अगर साइन एन पाई है वो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन एन, प्लस कॉस एन पाई तो वो क्या होता है माइनस 1 रेज़ टू दी एन अपॉन एन स्क्वायर, तो था ही। फिर मैंने 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, क्योंकि x 0 हो जाएगा इसके लिए, एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन एन स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन पाई। चलो यहाँ पे अगर 2 पाई रखूंगी तो 2 पाई माइनस 2 पाई, ये 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस साइन 2 एन पाई, क्या हो जाए साइन 2 एन पाई, राइट, अपॉन एन। तो साइन 2 एन पाई की वैल्यू होती है 0, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 2 एन पाई, है ना। मैंने क्या किया देखो, 2 पाई माइनस 2 पाई, ये 0, ये तो 0, फिर माइनस कॉस 2 एन पाई, ये तो 1 होता है, 1 अपॉन एन स्क्वायर, माइनस अब पाई रखो तो 2 पाई माइनस पाई, तो पाई बचेगा, एन कॉस एन पाई की वैल्यू 0 अपॉन एन, माइनस कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस 1 रेज़ टू दी एन अपॉन एन स्क्वायर, राइट। फिर से देखो क्या किया, 2 पाई मुझे रखना है, राइट, तो 2 पाई माइनस 2 पाई 0 हो जाएगा, ये रहा 0, मतलब ये टर्म 0 हो गई। फिर 2 पाई यहाँ पे रखा, कॉस 2 एन पाई उसकी वैल्यू होती है 1, राइट, अपॉन एन स्क्वायर, माइनस फिर पाई रखा 2 पाई माइनस पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब कि 0, माइनस कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 रेज़ टू दी पावर एन। ओके चलो अब यहाँ पे नीचे लिखती हूँ कि मैंने कौन कौन सी वैल्यूज यूज की। साइन 0 इक्वल्स टू 0, कॉस 0 इक्वल्स टू दी 1, साइन एन पाई की वैल्यू रखी 0, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या रखी माइनस 1 रेज़ टू दी पावर एन, साइन 2 एन पाई की वैल्यू क्या रखी 0, एंड कॉस 2 एन पाई की वैल्यू क्या रखी 1। चलो तो अब बचा क्या उसके बारे में बात करते हैं। देखो 1 अपॉन पाई, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, बचा सिर्फ ये माइनस 1 रेज़ टू दी पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन पाई, यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, राइट, माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 1 रेज़ टू दी पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, राइट। चलो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों टर्म्स है वो सेम है। देखो कैसे, माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर सेम है, 1 अपॉन पाई, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ऐसे में लिख सकते हो 2 अपॉन पाई माइनस 1 रेज़ टू दी एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ए एन फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, राइट। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, बी एन फाइंड करना है।
राइट। क्या होगा 1/पाई 0 to 2 पाई रेंज इंटरवल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। जो प्रोसेस हमने ए एन में की थी सेम प्रोसेस हमें बी एन में करनी है, राइट। चलो एफ ऑफ एक्स हमें पता है कि वो दो मल्टीपल इंटरवल है, राइट, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और इंटरवल क्या होगा 0 to पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/पाई पाई टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। वैल्यू पुट डाउन करो 1/पाई 0 to पाई एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/पाई पाई टू 2 पाई 2 पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। बाय आइलेट रूल ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, राइट, बाय पार्ट्स, है ना। चलो क्या होगा फर्स्ट का करते हैं 1/पाई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या होगा फर्स्ट वैसे का वैसे ही, सेकंड क्या क्या इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स बाई एन माइनस फर्स्ट का डेरिवेशन -1 और सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स का क्या होता है साइन एन एक्स, राइट, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। रेंज रख देती हूँ 0 to पाई तक प्लस 1/पाई। सेकेंड में फर्स्ट वैसे का वैसा ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, राइट। राइट ओके एंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेशन, ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 मतलब 0 - 1। सेकेंड का इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। लिमिट रख दो पाई टू 2 पाई तक। चलो अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक से लिख देंगे 1/पाई एक्स माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अगर बाहर निकला तो प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 to पाई प्लस यहाँ पे देखो 1/पाई और ये तो वैसे का वैसे रहेगा और ये देखो माइनस 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 ही रहेगा, राइट। तो लिख दो 1/पाई 2 पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स, राइट, वो माइनस ही बाहर निकलेगा तो माइनस कॉस एन एक्स एन माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई टू 2 पाई, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे जो हमारी लिमिट्स है वो सब रख देंगे, पहले तो पाई रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा -पाई कॉस एन पाई, कॉस एन पाई क्या होता है -1/n अपॉन एन प्लस साइन एन पाई 0, राइट, माइनस ये 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा और साइन 0 ये भी क्या हो जाएगा 0 मतलब कि 0 + 0 प्लस 1/पाई यहाँ पे 2 पाई रखो, राइट, तो क्या होगा 2 पाई माइनस 2 पाई 0 माइनस साइन एन पाई साइन 2n पाई, साइन 2n पाई की वैल्यूज क्या होती है 0 होती है। अब पाई रखो, देखो 2 पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस पाई कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1/n अपॉन n माइनस साइन एन पाई वैल्यू 0 हो जाती है तो 0, राइट। चलो क्या बचा 1/पाई, यहाँ पे सिर्फ -पाई -1/n अपॉन n इतना बचा प्लस 1/पाई, यहाँ पे भी इतना ही बचा, क्या माइनस माइनस प्लस तो मतलब कि पाई -1/n अपॉन n। देखो पाई पाई कट, राइट, तो क्या बचा माइनस अपॉन n प्लस, अब ये देखो एक माइनस है और एक प्लस है मतलब ये भी 0। आपका bn क्या आया 0 आ गया,
राइट। अब हमें क्या करना है, हमें 3 वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो मिल गई, A0 मतलब A0, Bn एंड Anp। अब ये सभी आपको इक्वेशन 1 में पुट डाउन करनी है, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A0, An and Bn in equation 1. We get f of x। यहाँ पे मैं f of x लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे f of x की 2 वैल्यू से इसके लिए A0/2 मतलब कि A0 क्या मिला मुझे, पाई मतलब कि पाई/2 प्लस समेशन ऑफ an की वैल्यू मुझे क्या मिली थी, ये रही 2/पाई -1/n -1/n²। ये 2/पाई -1/n -1/n² इंटू cos nx प्लस समेशन bn क्या मिला मुझे 0 इंटू साइन nx। अब इसको मैं ढंग से लिखूँ तो पाई/2 प्लस ये 2/पाई, ये कांस्टेंट है मतलब ये बाहर निकाल दी थी, समेशन ऑफ -1/n -1/n² इंटू cos nx। ये आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर हो गया, राइट। लेकिन अब मुझे इसके आगे कुछ प्रूव भी करना था, राइट। क्या प्रूव करना था, देखो तो ये प्रूव दैट 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस 1/7 अप टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू π²/8। ये मुझे प्रूव करना था। तो ये जो मुझे आंसर मिला, राइट, इसको मुझे एक्सपांड करना है, मतलब कि आगे थोड़ा सा एक्सपांड करूंगी तो मुझे आंसर जो हमें प्रूव करना है वो मिल जाएगा। तो टू प्रूव 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस 1/7² प्लस अप टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू π²/8, राइट। तो ये तो एक्सपांड फॉर्म में है ही, है ना, लास्ट जो होता है हमारा वो फॉर्म में है ही, तो इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो हमारे पास प्रूव्ड है क्या है कि f of x इक्वल्स टू π/2 प्लस 2/पाई समेशन -1/n -1/n² इंटू cos nx। इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो n की वैल्यू में 1/1 n इक्वल्स टू 1 2 3 लेती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा π/2 प्लस 2/पाई, n इक्वल्स टू 1 लू तो -1 cos 1x, 2 लू तो 1 -1/2² cos 2x, अगर 3 लू तो -1 -1/3² cos 3x, 4 लू तो 1 -1/4² cos 4x प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये होगा, राइट। तो क्या होगा, देखो π/2 प्लस 2/पाई -1 -1 मतलब -2/1/1² cos 1x प्लस ये तो 0 प्लस -2/3² cos 3x प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही अगर 5x का लिखूँ तो -2/π² cos 5x प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये होगा, राइट। अब यहां से आप देख सकते हो कि सभी -2 कॉमन निकल रहा है, तो मैं -2 को कॉमन निकाल दूं तो आपका f of x इक्वल्स टू क्या होगा, π/2 -2 कॉमन -4/पाई cos x अपॉन 1² प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x अपॉन 5² प्लस अप टू दी इनफाइनाइट, राइट। ये आपका इक्वेशन 3, ये मैंने एक्सपांड कर दिया फॉर्म को, जो हमारा प्रूव किया था उसको मैंने एक्सपांड कर दिया, राइट। अब आप देख सकते हो कि ये जो है फाइनल और ये सिमिलर आ रहे हैं, है ना, कि देखो एडिशन की साइन है मतलब सभी पॉजिटिव टर्म्स है, यहाँ पे भी सभी क्या है, पॉजिटिव टर्म्स, राइट। लेकिन अब क्या करेंगे हमें तो प्रूफ क्या करना है, ये करना है, राइट। तो इसमें हम पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। क्यों, क्योंकि हमारा जो रेंज है, राइट, वो क्या है 0 to पाई है।
ये रहा 0 to पाई में x लाई कर रहा है, राइट। x इक्वल टू, इसके लिए मैं x इक्वल टू क्या करूँ, 0 पुट करती हूँ इन इक्वेशन 3। तो f ऑफ 0 पाई बाई 2 माइनस 4 पाई, cos 0 1/1² cos 0 मतलब 1/3² 1/5² प्लस 1/7² भी लिख सकते हो अप टू इनफाइनाइट, राइट। f ऑफ 0 मतलब कि 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 to 2 पाई में, 0 to पाई में है ना। तो x आएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस 4/पाई 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस अप टू द इनफाइनाइट। ये तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 4/पाई 1/1² प्लस 1/3² प्लस अप टू द इनफाइनाइट। अब मुझे क्या चाहिए, π²/2। यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे सिर्फ इतना ही चाहिए, तो ये तो आपका ये फॉर्म तो आ ही गया है, सिर्फ यही बाकी है ना, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये एडिशन है, एडिशन में है ना, तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू -4/पाई 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस अप टू दी इनफाइनाइट। देखो माइनस माइनस कट, ये भी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय पाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मुझे जो फॉर्म चाहिए था वो मुझे मिल गया, ये वाला, राइट। तो इसका अगर मैं करूँ तो क्या होगा, π²/8 इक्वल्स टू 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस 1/7² प्लस अप टू दी इनफाइनाइट। यही तो मुझे प्रूफ करना था, लिख दूंगी हैंड्स टू। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।